धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस अवसर पर नागों की पूजा की जाती है और नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाया जाता है। साथ ही उनसे जीवन की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता है। इस साल नाग पंचमी पर बन रहा है एक विशेष योग। इस बार 2 अगस्त को मनाई जाने वाली नाग पंचमी पर एक विशेष संयोग बन रहा है। 2 अगस्त को मंगलवार का दिन है। सावन के मंगलवार के दिन मां मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो एक विशेष संयोग बन रहा है। मंगला गौरी व्रत कथा और नाग पंचमी इस बार एक साथ पड़ रही है, यानी भगवान शिव, मां पार्वती और नाग देवता की पूजा एक साथ की जाएगी। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ नाग पंचमी की कथा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक नगर में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जब किसान अपने खेत में हल जोत रहा था तो एक नागिन के बच्चे हल के नीचे आकर मर गए। यूं बच्चों को मरा देख नागिन बहुत दुखी हुई और फिर उसने क्रोध में आकर किसान और उसकी पत्नी और उसके लड़के को डस दिया और वे सभी मर गए। जब नागिन किसान की बेटी को काटने गई तो उसने देखा कि वो नाग पंचमी का व्रत कर रही है। यह देखकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने लड़की से वरदान मांगने को कहा। किसान कन्या ने अपने माता पिता और भाइयों को जीवित करने का वर मांगा। नागिन ने प्रसन्न होकर किसान परिवार को जीवित कर दिया। तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। उत्तराखंड में स्थित सेम मुखेम नागराजा मंदिर व उनसे जुड़ी एक कथा। उत्तराखंड में स्थित टिहरी गढ़वाल में एक ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण की बाल लीला को साक्षात नागराज के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील में समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई और मुखेम गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस पत्थर को अपनी पूरी ताकत से हिलाना चाहे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, लेकिन व्यक्ति अपने छोटी सी उंगली से हिलाए तो ये पत्थर एकदम से हिल जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने इस पत्थर पर तपस्या की थी। इस पत्थर की भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए कालिंदी नदी में गए थे तो उन्होंने वहां रहने वाले कालिया नाग को भगाकर सेम मुखेम जाने को कहा। तब कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की थी। वही माना जाता है कि श्री कृष्ण ने आखिरी समय में उत्तराखंड के रमोला गड्डी में आकर कालिया नाग को दर्शन दिए और वही पत्थर के रूप में स्थापित हो गए। ये भी माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में सर्प दोष है तो इस मंदिर में जाने से उस दोष का निवारण होता है। इस मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और भगवान श्री कृष्ण नागराज के फन के ऊपर बंसी की धुन में लीन है। मंदिर में प्रवेश के बाद नागराजा के दर्शन होते हैं।